आपको ये लगता है कि अरे अब तो ये मुसहर का बच्चा है जो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है, इतना अच्छा जॉब है उसका, इतना पढ़ा लिखा है। तो जो नज़रिया है जिससे बाकी समुदाय मुसहर समुदाय के को देखते हैं वो बदल चुका है। जहाँ-जहाँ उन मुसहर टोलियों में 18वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। जी। इसकी स्टार्टिंग कैसे हुआ था? शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत दरअसल बहुत सालों पहले की बात है। हमारे जो पूज्य पिताजी थे, वो एक थर्ड जनरेशन आईपीएस ऑफिसर थे और जब वो पटना सिटी के एसपी थे, तो वो एक छोटा-सा कोई क्राइम हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो उनका जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट था खबरी, उनको बोला कि सर आपको जो आप ढूँढ रहे हैं, वो आपको फलाने गाँव में मिलेगा। और ये सर्दी का समय था बिहार में, बहुत ठंड का समय, पर वो बोले खबरी को कि चलो जीप में बैठो हम लोग जाते हैं, उसको ज़रा पकड़ के लाते हैं। तो वो गए। जैसा कि मैंने आपको कहा सर्दी का मौसम था तो तब तक अंधकार भी हो गया था। जब पहुँचे गांव में तो जो खबरी था उन्होंने कहा हमारे पिताजी से, देखिए वो जो आपको टूटा फूटा दिख रहा है ना, इसमें कपड़ा टंगा हुआ था, फटा हुआ चादर, दरवाज़ा तक नहीं था, उसमें आपको मिलेगा। तो वो गए अंदर अपना बटन लेकर के, ऐसे जब पर्दा हटाए तो अंदर का जो स्मेल इतना स्ट्रांग था कि वो अंदर घुस भी नहीं पाए और 2 कदम पीछे लेकर डाँटे इसको, क्योंकि जो 2 मिनट क्या 2 सेकंड जो अंदर देखा, उन्होंने देखा एक सूअर वहाँ पर लेटा हुआ था। और उन्होंने कहा खबरी से कि ये क्या बदतमीज़ी है, तुम ही को अंदर कर देंगे हम। तो खबरी ने कहा नहीं सर आप ठीक से देखिए वहीं आपको मिलेगा। तो वापस गए अंदर और देखा उन्होंने कि वहाँ सूअर के बगल में एक व्यक्ति वहाँ लेटा हुआ है। वो वहाँ छुप नहीं रहा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक चादर स्वेटर को में कुछ राहत मिले उससे। तो खैर उस टाइम तो वो चले गए वहाँ से। हमारे जो पिताजी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को हम क्या अरेस्ट करें, एक छोटा सा मामूली कुछ चोरी का इल्ज़ाम था, चले गए। लेकिन इतना प्रभावित हुए वो इस इंसिडेंट से कि बहुत साल पहले जब वो रिटायर किए स्पेशल सेक्रेटरी बन करके, उसी दिन वापस आकर के उन्होंने ये संस्था चालू किया। तो इसका जेनेसिस जो है, शुरुआत है बहुत साल पहले, हमारे जन्म के पहले 1970 के समय की बात होगी, जब उन्होंने ये देखा कि इस, क्योंकि वो तो खैर एक प्रिविलेज बैकग्राउंड के थे। हमारे परदादा थे इंडिया के फर्स्ट आईजी ऑफ पुलिस, हमारे दादा थे आईजी ऑफ पुलिस, और ये भी पुलिस में थे, सेंट स्टीफेंस में पढ़े हुए थे, सेंट जेवियर्स में यहाँ पटना में पढ़े हुए थे। तो इस दुनिया से वो थोड़े अलग से थे। उस ज़माने में इंटरनेट विंटरनेट तो होता नहीं था। तो जब उन्होंने ये ऐसा देखा कि ऐसे भी लोग हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में, उसी समय उन्होंने ठाना कि इनके लिए तो हमने कुछ करना ही करना है। लेकिन उस समय उम्र कम थी, अभी उनकी शादी हुई थी, फैमिली स्टार्ट कर रहे थे, उस समय कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जब रिटायर किए तो वापस आए और यहाँ पर उन्होंने ये संस्था चालू किया, और तभी से लेकर के अब तक उन्होंने ही इस हमको इतना बड़ा माने इस कद तक पहुँचाया। और उन्हीं का विजन जो है, उसी का हम लोग ना केवल पालन कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि इस संस्था और भी आगे बढ़े और उनका जो लेगेसी है, विरासत है, उसको हम लोग फुलफिल करें। सर, बच्चों को क्या-क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ? क्या-क्या सुविधाएँ हैं? उन्हें सुविधाएँ देखिए हमारे पिताजी का ये कहना था कि जो भी सुविधाएं उन्होंने हमें दी, हमें, हमारे भैया को, हमारी बहन को, वही सुविधाएं यहाँ भी मिलेंगी हर बच्चे को। तो यहाँ बिहार के 38 ज़िलों में से कम 10-15 बच्चे हैं हर ज़िला में से, और उनको निःशुल्क ना केवल पढ़ाई दी जाती है, लेकिन खाना पीना, हेल्थ केयर, टॉयलेटरीज, जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया ना, वो सब इनको निःशुल्क प्राप्त होता है। चुनते कैसे हैं बच्चों को? देखिए हम लोग का दो टू टियर एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमारे टीम जाते हैं हर बिहार के हर क्षेत्र में, और वहाँ पर एक कैंप बैठता है, और उस ज़िला से या 2-3-4 ज़िला से लोग आते हैं बच्चों को लेकर के, और एक वहाँ पर इंटरव्यू होता है बच्चों का भी और गार्जियंस का भी।
ये जानने के लिए कि आप सच्ची में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, ये कठिन काम है। इस कम उम्र में आप अपने बच्चों को जो भेज रहे हैं किंडरगार्टन से लेकर के 12वीं कक्षा तक, आसान बात नहीं है। तो ये सब चीज़ हम लोग परखते हैं, हमारे टीम्स इसमें जुड़े रहते हैं। और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट बच्चे होते हैं वो फिर यहाँ आते हैं पटना में, उनका आने जाने का किराया भी हम देते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं जिनके पेरेंट्स। और फिर यहाँ पर एक फाइनल राउंड होता है। इससे क्या होता है कि हम मेरिटोरियस बच्चों को ले पाते हैं और हम बैलेंस्ड वे में लेते हैं, जैसे कि आपको हमने कहा हर ज़िले से लेते हैं ताकि एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम कम से कम 10 से 15 बच्चे हर ज़िला से कितने स्कूल का में। क्षमता है सर स्कूल में बच्चों का? देखिए, क्षमता तो है वैसे 1000 बच्चों का। आज के दिन में 500 से कुछ कम बच्चे हैं। 150 बच्चे तो हम लोग कोविड में ही खो बैठे, इन द सेंस कि वो वापस लौटे ही नहीं कभी। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा सेटबैक था, खैर पूरे विश्व में ही था। लेकिन हम अभी भी उस टारगेट पर को लिए बैठे हैं कि अगले 5 से 6 साल में, 5 से नहीं 4-5 साल में हम लोग की स्ट्रेंथ संख्या होगी 1000 बच्चों की, ये डबल। ब्रांच पटना में है कि पटना का है कहीं और से? देखिए, ये जो मॉडल है ना, हम्म। इसको हम लोग कहते हैं या सर कहते थे, हमारे जो पिताजी फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, इसको बोलते थे साइलेंट रेवोल्यूशन। जो क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से, जो अंग्रेजी में कहते हैं कैटलिस्ट ऑफ चेंज, पैदा कर रहे हैं ताकि मुसहर समुदाय में परिवर्तन लाए। अगर आप यही चीज़ अलग अलग जगह में करना चाहें तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी, और वो जो आप वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, आपने देखा होगा ये हमारा जो कैंपस है 2.5 एकड़ का कैंपस, शायद ही कोई पटना में स्कूल है जिसका इतने सुविधाएं, इतने फैसिलिटीज़, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये बनाने में तो बहुत, इसमें तो बहुत कॉस्ट भी जाता है। यही चीज़ अगर हम हर ज़िला में करना चाहें तो शायद नामुमकिन होगा। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि यहीं पर इसको बढ़ाते जाएं। और अभी तो फ़िलहाल हमारे विद्यालय में केवल लड़कों की पढ़ाई होती है। और इसका भी एक अगर आप 2 मिनट दें तो इसके बारे में भी हम आपको बताएं। देखिए, शुरुआत में जब हमारे पिताजी ने स्टार्ट किया था तो लड़का और लड़की दोनों के लिए स्टार्ट किया गया था, क्योंकि ये आप लोग सब जानते ही हैं कि किसी भी समुदाय में परिवर्तन अगर लाना हो तो परिवर्तन नहीं ला सकते हैं जब तक कि आप लड़कियों को भी नहीं पढ़ाते हैं, वो समुदाय कभी ऊपर नहीं उठेगा। तो शुरुआत में तो लड़कों और लड़कियों दोनों का यहाँ पर हमने शुरुआत की थी दोनों के साथ। लेकिन उस ज़माने में बहुत छोटा सा संस्था था, फंड्स भी नहीं थे और बच्चे भी बहुत कम थे, 5, 6, 8, 10। एक दिन क्या हुआ कि एक युवा और युविका दोनों भाग गए हॉस्टल से और जाकर के फिल्मी तरीके से शादी कर लिया उन्होंने मंदिर में। अब अभी तो हंसी आती होगी सुन करके, लेकिन उस टाइम में आप सोचिए, नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और उस समय 24 घंटे तक किसी को खबर नहीं थी कि ये लड़का लड़की है कहाँ। तो उस समय सबको लगा कि ये प्रोजेक्ट तो अब यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने जिम्मेवारी ली है बच्चों की और आपको पता ही नहीं बच्चे कहाँ हैं, भाग गए हैं। तो इस टाइम में, इसके तुरंत बाद हम लोग ने, या सर का ये सोच था कि देखो, अभी हमारे पास ना तो रिसोर्सेस हैं, काबिलियत नहीं है कि लड़कियों को भी रखें, ये बहुत कठिन काम है। तो पहले लड़कों पर हम फोकस करें। अगर इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लड़कियों के लिए भी एक विद्यालय चलाएंगे। खैर वो तो गुजर गए, लेकिन उन्होंने ये जाने के पहले तो ये कहा था कि ये मेरा सपना ज़रूर आप आगे ले जाना, और वही हम आगे ले जा रहे हैं। और अगले कुछ सालों में, 1-2 साल में, हमने लड़कियों के लिए भी ऐसा ही फैसिलिटी स्टार्ट करना है, इसी कैंपस से जुड़े हैं। सर एक सवाल रहेगा जी कि आपके यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट हैं जी। वो कहाँ गए हैं और कैसे कैसे उनके अचीवमेंट है, जो लोगों को ये नहीं पता चला कि आप फ्री में एजुकेशन के बच्चे थे तो उस तरह की पढ़ाई थी, वो कंपनी में वो आप कंपेयर करिए। एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि दरअसल यहाँ पर इस संस्था में हमारा जो अप्रोच है, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं टिक द बॉक्स अप्रोच, नहीं है कि ABCD सिखा लिया, 1 से 10 गिनना सिखा दिया, हो गया, पढ़ाई हो गई, हमने पढ़ा दिया बच्चे को। नहीं, हमारा तो लक्ष्य कुछ और ही है।
ये एक स्कूल नहीं है स्कूल, लेकिन हम जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं उनको बताते हैं कि आप लोग ना केवल टीचर्स हैं, लेकिन आप सोशल वर्कर्स हैं, क्योंकि आप ही के माध्यम से इस समुदाय में ये परिवर्तन आ रहा है। तो आपका सवाल का ये जवाब है कि आज के दिन में 5 से 6 बच्चे हमारे अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो इस देश के सर्वश्रेष्ठ लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में माना जाता है। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में है, अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में है। एक लड़का प्रेम है जो यूनाइटेड स्टेट्स में लाफायट कॉलेज में पढ़ रहा है, 5 करोड़ का उसको स्कॉलरशिप मिला। और अगर देखा जाए कॉलेज के बाद की बात, हमारे बच्चे इंजीनियर बने हैं। मुसर समुदाय का सबसे पहला वकील हमारे स्कूल का है, टीचर बने हैं, गवर्नमेंट में है, सोशल वर्कर भी हैं। और एक ख़ास तौर से एक लड़के के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ साल पहले जब हमने हमारे संस्थापक के स्वर्गवास होने के बाद जब हम आए इस पद पर, तो हम चाहते थे कि हम भी एक टूर लगाएं मुसर टोली का, देखें कि क्या कंडीशंस हैं। सुनने का एक चीज़ होती है और खुद अपने आंखों से देखना कुछ और। तो ये जो लड़का था हमारे स्कूल से जो पास आउट किया था, उसको खबर मिली, उसने कहा सर आप आइए, हमारे गांव में भी आइए और हमारे नहीं, एक्चुअली उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में आइए। वो पढ़ा रहा था, उसको गवर्नमेंट नौकरी मिली थी स्कूल में, तो वो पढ़ा रहा था और वो बोला कि आप हमारे बच्चों से मिलने आइए और हमारे प्रिंसिपल से मिलने। कहा ज़रूर आएंगे। और फिर उसने ये कहा हमसे कि सर दरअसल हमारा जो गांव है जुड़ा हुआ है जहाँ हमारी पोस्टिंग है उधर से, तो आप पहले हमारे फैमिली से भी आके मिले, ज़रूर मिलेंगे, नानी से मिले, भाई बहन से मिले। और जब हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे थे ताकि उसके स्कूल तक पहुँचे, उसने रोका हमको और गांव के उस क्षेत्र की ओर उसने इशारा किया जहाँ पर आप समझ सकते हैं अच्छे पक्के मकान थे और दूसरे समुदाय के लोग रहते थे। और उसने कहा हमसे कि सर जानते हैं जब हम छोटे थे, हमारे माता पिता को उस घर में घुसने की इजाज़त तो थी, लेकिन उन घर वालों के सामने बैठने की इजाज़त नहीं। और आज वही लोग हमें घर पे बुला करके खाना खिलाते हैं।